Hello everyone, welcome to my channel शिखा CSC. This is शिखा and इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न. ज़्यादा कुछ लेके नहीं बैठना, बस एक कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाइए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे आप नोट डाउन करते चलें ताकि वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे. तो सिलेबस के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अब यूपीएससी का एग्जाम मोस्ट टफेस्ट एग्जाम है, तो इसका सिलेबस को समझना और इसका एग्जाम पैटर्न समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ज्यादा नहीं. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं हमारा सिलेबस. तो जो हमारा यूपीएससी का एग्जाम होता है वो 3 मोड में होता है. फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकंड मेंस और थर्ड इंटरव्यू. जो हमारा इंटरव्यू है वो हमारे 2 पेपर्स को खत्म होने के बाद आता है, तो ये लास्ट स्टेज है. तो पहले हम बात करते हैं अपने 2 मोड जैसे प्रीलिम्स और मेंस की. जो हमारा प्रीलिम्स है इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों ही एमसीक्यू बेस्ड होते हैं. ठीक है. जो मेंस होता है उसमें 9 पेपर्स होते हैं जो रिटन फॉर्म होते हैं हमारे, इन्हें हमें लिखना पड़ता है. और इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होता है. अब जो इंटरव्यू है वो हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट इसलिए होता है कि हमारी वहाँ पे कोई एजुकेशन टेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे 2 टेस्ट में हमारी एजुकेशन, हमारा माइंडसेट, हमारी बाकी सारी चीजों का पता चल जाता है. यहाँ पे जब इंटरव्यू होता है वो हमारी सिर्फ पर्सनैलिटी, हमारे हम किस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, इन चीजों को देखा जाता है. तो जो ये पर्सनैलिटी टेस्ट है वो सबसे लास्ट है, जो हमारे प्री और मेंस को क्लियर करने के बाद हमें यूपीएससी से कॉल आने पे होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से यूपीएससी एक छोटी जर्नी नहीं, एक लंबा सा सफर है जिसे तय करने के लिए हमें जून से मार्च तक का समय लग जाता है. पहले कुछ महीने में हम प्री देंगे, रिजल्ट आएगा, फिर हम मेंस लिखेंगे. मेंस लिखने के बाद कहीं ना कहीं जब मेंस में कुछ बच्चे सिलेक्ट होंगे, उनमें से कुछ जाके तब मार्च में अपना इंटरव्यू दे पाएंगे. अब इट इज अ लॉन्ग जर्नी, हमें जिसे फॉलो करना है. अब हम देखते हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाह रही हूँ जो शायद मुझसे छूट गई, मैं दोबारा बता देती हूँ. जो इसमें जो पेपर 1 होता है हमारा, पेपर 1 यानी ये वाला पेपर जो होता है, ये कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का होता है और इसकी ड्यूरेशन 200 होती है. बट ये जो पेपर होता है वो हमारा होता है कट ऑफ बेस्ड पेपर होता है. ये पेपर होता है कट ऑफ बेस्ड, यानी इस पेपर के लिए स्पेशली कट ऑफ निकलेगी. अज्यूम कि इस पेपर के लिए 8 लाख एस्पिरेंट्स क्या है, अपना एग्जाम दे रहे हैं. ठीक है. उनमें से कट ऑफ निकलेगी. मान लो कि 1000 या 1500 बच्चे जिनका सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, सेकंड पेपर के लिए जो मेंस होगा उसके लिए क्वालिफाइंग होंगे. ठीक है. तो इस पेपर के लिए क्या होती है, कट ऑफ निकलती है. लेकिन जो हमारा ये सेकंड पेपर होता है, ये वाला पेपर जो सीसेट है, हम इसे सीसेट पेपर भी कहते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होते हैं, ये वो वाला पेपर है. इसमें क्या होता है, हमारा ज्यादा कुछ नहीं, बस ये पेपर क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है कितने, 33% से. ये 33% से क्या होता है, क्वालिफाइंग हो जाता है हमारा पेपर. लेकिन अब हम स्टूडेंट्स को ऐसा भी नहीं करना कि हम 100 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर दें या 80 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो सीरियसली चीज क्या है वो है नेगेटिव मार्किंग. यहाँ पे हर क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33 की. ठीक है. मतलब अगर हमारा एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसकी मार्क्स कट होते हैं 0.33 मार्क्स क्या होते हैं हमारे, कट कर लिए जाते हैं. इसलिए हमें उतना ही अटेम्प्ट करना है जिससे हमारे सिर्फ पास होने के मार्क्स आ जाए, मतलब हम क्वालिफाइंग कर जाए अपने एग्जाम. ठीक है. पता चले कि हम ज्यादा क्वेश्चंस कर दें और वो हम पे उल्टा भारी पड़ जाए. हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हैवी पड़ जाए हमारे क्वेश्चन पेपर पे. इसलिए हमें सिर्फ उतना ही करना है जितना हमें श्योरली से आता है और हमें पता है कि हम उससे क्या करेंगे, अपना एग्जाम को क्वालिफाइंग कर जाएंगे. ठीक है. अब आगे चलते हैं.
ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा ये है, हम इसे बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो जो हमारा मेंस है उसमें होते हैं 9 पेपर, जैसा कि हमने पहले स्लाइड में पढ़ा ही था कि जो मेंस है उसके 9 पेपर होते हैं। तो मेंस का जो पहला पेपर होता है वो होता है क्वालिफाइंग पेपर, जो होता है एक इंडियन लैंग्वेज में और दूसरा होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इंडियन लैंग्वेज में जो स्टूडेंट होता है ना वो अपनी सुटेबल लैंग्वेज चूज कर सकता है और उसमें अपना एग्जाम दे सकता है। ये जो पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का होता है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पेपर होता है वो हमारा एस्से का होता है। इसमें क्या होता है, हमें एस्से लिखना होता है, जो टॉपिक हमें गिवन होता है उस टॉपिक पे हमें एस्से लिखना होता है। जो हमारे बाकी के 4 पेपर्स हैं वो हैं जनरल स्टडीज के, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3 एंड जनरल स्टडीज 4। ये 4 पेपर्स हैं, ये हमारी जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनमें से होते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी हम ब्रीफ से आगे पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से इन्हें समझेंगे। अब उसके बाद जो बाकी के 2 पेपर जो बचते हैं वो हमारे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल्स क्या होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट से हमारी जिस सब्जेक्ट में समझ अच्छी होती है, हमें जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, हम जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम अपने सब्जेक्ट को चूज करते हैं। तो इसलिए हर स्टूडेंट का ऑप्शनल अलग अलग होता है और ऑप्शनल का सिलेबस बहुत ब्रीफ तरीके से दिया गया हुआ है जो हम समझ सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं और समझते हैं आगे का क्या पैटर्न है और हम किस तरीके से उसे इजीली समझ सकते हैं। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा यूपीएससी ने हमें सिलेबस गिवन किया है प्रीलिम्स का। अब हमें जो प्रीलिम्स का सिलेबस गिवन है वो एक लेंथी डिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है। जो हम सोचते हैं कि हमें सिलेबस दिया गया तो वो एकदम डिस्क्राइब होगा, ऐसा नहीं है। हमें जस्ट एक ब्रीफ और छोटा सा स्पेसिफिक सिलेबस दिया गया है जो हमें समझना है। तो इसमें क्या है, जो प्रीलिम्स का सिलेबस हमें गिवन है, इसमें हमें गिवन है कि हमें करंट इवेंट्स, मतलब जो आज के टाइम में जो भी करंट इवेंट्स चल रहे हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, हमें वो सारे इवेंट्स को नेशनल के पर्सपेक्टिव से और इंटरनेशनल के पर्सपेक्टिव से खत्म करना है, मतलब समझना है, ठीक है। इन द केस समझना है, ना कि खत्म करना है। ओके, हमें क्या करना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा, ठीक है। एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को हमें पढ़ना होगा। हमें यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, उसके अलावा हमें कोई और हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़नी, ठीक है। बट हमें जो ज्योग्राफी होगी वो दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़नी होगी, इंडियन भी और वर्ल्ड भी, ठीक है। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हमें पढ़नी होगी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, दोनों के पर्सपेक्टिव से हमें पढ़नी होगी। इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से हमें क्या पढ़नी होगी, ज्योग्राफी पढ़नी होगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब जो क्या है हमारा हमें पॉलिटी पढ़नी है, जो प्रीलिम्स के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इश्यूज। ये क्या है, पॉलिटी और गवर्नेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी ने डिस्क्राइब किए हैं। और फिर उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं जो यूपीएससी ने हमें गिवन करके। एंड उसके बाद आता है हमारे जनरल इश्यूज। जो जनरल इश्यूज हैं वो किसी भी सब्जेक्ट्स में नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हमारे क्या ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हमारा गिवन ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हमारा पॉलिटी हो गया, यहाँ पे इकोनॉमी हो गया। ये 4 सब्जेक्ट तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, बेस सब्जेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो जनरल इश्यूज है ये किसी सब्जेक्ट में नहीं आ रहा, ठीक है। ये 4 हमारे क्या है, सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ते आ भी रहे हैं और यहाँ पे पढ़ना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमें इन्हें पढ़ना होगा, समझना होगा और इसके हिसाब से चलना होगा, ठीक है। अब जनरल इश्यूज में क्या होता है, हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है। ये सब चीजें हमें पढ़ना जरूरी है। ये किसी भी सब्जेक्ट से क्या कर रहा है, वो नहीं कर रहा कि रिक्वायरमेंट हो किसी भी सब्जेक्ट से इसको अटैच करने की। ये एक अपना स्पेसिफिक एरिया है, मतलब खुद के लिए एक इम्पोर्टेंट है ये,
ठीक है। खुद एग्जामिनेशन 2, इट मीन्स हम पढ़ने जा रहे हैं सी सेट के बारे में। किसके बारे में? सी सेट। अब डरने की कोई बात नहीं, इतना हार्ड नहीं है। हमें पढ़ना है इसमें कॉम्प्रिहेंशन। देखो जो सी सेट है उसमें हमें 3 टर्म्स पढ़नी होगी, एक कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा हमारी रीजनिंग और तीसरा हमारा मैथ, सिर्फ 10th लेवल तक का। ठीक है। हमें कौन कौन से करने होंगे? कॉम्प्रिहेंशन जो हमारा इंग्लिश का पार्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा किसका पार्ट हो गया? इंग्लिश का। उसके बाद हमारा हो गया, ये हो गया हमारा रीजनिंग का पार्ट, जिसमें आएगा आपकी स्किल्स इंक्लूड करेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग। ये हमें एक छोटा सा सिलेबस सेट का किसने दिया है? यूपीएससी ने दिया है। अगर इसको हम 3 टर्म्स में समझे तो 3 वर्ड्स में हम निकाल सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल्स यानी मैथ। ये 3 हमारे हो सकते हैं जो हमारी एबिलिटीज चेक करने के लिए। जस्ट क्वालिफाइंग पेपर, हमें इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना, हमें जस्ट क्वालिफाइंग के लिए क्वालिफाइंग के हिसाब से पढ़ना है। बट हाँ, इट इज अ टफ ऑल्सो। हम कहीं सोचें कि यार ये क्वालिफाइंग है तो छोड़ देते हैं ना, क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ी कम प्रिपरेशन कर लेंगे तो चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये और पेपर जितना ही, मतलब और सब्जेक्ट जितना ही टाइम लेगा हमारा, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम इसे नजरअंदाज करके एक साइड कर दें। नहीं, इसको इम्पोर्टेंट है कि हम इसको पूरा टाइम दें, क्योंकि जो हमारे बहुत सारे टॉपर्स ऐसे भी रहे हैं जो कई कई अटेम्प्ट में पास हुए हैं और कई बार अटके ही सिर्फ सी सेट में है, क्योंकि सी सेट टाइम टू टाइम क्या कर रहा है? अपने आप को टफ बनाता जा रहा है। जिस तरीके से एस्पिरेंट्स की एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, कंपटीशन में आ रहे हैं, उस तरीके से सी सेट भी अपने आप को क्या कर रहा है? टाइम टू टाइम टफ बनाता जा रहा है। तो हमें ये नहीं करना कि हम सी सेट को कम टाइम दें, हमें प्रॉपरली टाइम सी सेट के लिए निकालना होगा। डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। हर तरीके की चीजों से हम क्या कर सकते हैं? सी सेट को compete कर सकते हैं, वरना सी सेट सीरियसली वो बहुत टफ है। ओके, सो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा मेंस है। तो ओके, सो ये जो मेंस है, हम मेंस में पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो मेंस का सिलेबस है वो क्या है। हमने पढ़ लिया कि हमारी यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस होंगी, ठीक है, जो हमें लिखनी है। चलो, हम ये क्वालिफाइंग पेपर है, ऐसे में हमें क्या होगा? टॉपिक गिवन होगा, इसकी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे जनरल जो जनरल स्टडीज है, इनका सिलेबस हम करेंगे डिस्कस। इनका क्या है हमें पता है, ये क्या होगा, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि इसके क्या होंगे, सीधा हमें ऐसे लिखना होगा जैसे हम हमेशा लिखते आए हैं, बस इसमें सही तरीके से लिखना होगा। हमें सोच के, नजाकत से हमें अपने जो भी हमारी सोच है उसे पेपर पे उतारना होगा। ऐसे में जो भी गिवन टॉपिक होगा उस पर सोच कर हमें लिखना होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर्स हो गए। अब जनरल स्टडीज का हम सिलेबस देखते हैं, ठीक है। हमारा जो जनरल स्टडीज है उसका सिलेबस क्या है? अब जनरल स्टडीज का सिलेबस, जो जनरल स्टडीज का पेपर 1 है वो है हमारा, उसमें इंक्लूड है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चरल, ठीक है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। अब हम क्या कर रहे थे वहां पे, जब हम प्रीन में पढ़ा हमने, तो हमें हिस्ट्री किस पर्सपेक्टिव से पढ़नी थी? सिर्फ उससे, इंडियन। बट यहाँ पे हमें वर्ल्ड के हिसाब से भी पढ़नी है। जनरल साइंस, यहाँ पे हमारा क्या, जनरल स्टडीज 2 में हमारा क्या है? गवर्नेंस आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना था? इंटरनेशनल रिलेशंस को हमें ब्रीफ में पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रिलेशंस शो करना है। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ये हमारा यहाँ पे पूरा पॉलिटी का पार्ट आ जा रहा है, ठीक है। जनरल स्टडीज 3, यहाँ पे क्या है? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स किसमें इंक्लूडिंग है? हमारे जनरल स्टडीज 3 में। और जनरल स्टडी 4 जो होता है हमारा एथिक्स का पेपर। एवरीवन नोस कि जो हमारा जीएस 4 है वो पेपर किसका है? एथिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे जीएस थे 1 2 3 4, हमने क्या किया, उनका जस्ट एक बार सिलेबस का ओवरव्यू ले लिया कि ये सिलेबस कैसे कैसे है, ठीक है।
डिस्कस करने के बाद हम अपनी लास्ट स्लाइड पे आ गए हैं, जहाँ पे हम जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया है उसके बारे में जस्ट शॉर्ट में समझेंगे। जैसे बताया मैंने कि हमें सबसे पहले क्वालिफाइंग करना होगा प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के बाद मेंस, मेंस के बाद इंटरव्यू। ओके, सो जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के हमें दोनों पेपर को क्वालिफाइंग करना होगा। फर्स्ट जो होगा कट ऑफ बेस्ड होगा और सेकंड जो होगा वो हमारा जस्ट क्वालिफाइंग पेपर है, उसकी कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मेंस के 9 पेपर्स हमें देने के बाद जब हम उनमें क्वालिफाइंग कर जाएंगे तब कहीं ना कहीं जाके हमें क्या आएगा, इंटरव्यू कॉल, वो भी हमारे मार्क्स जब अच्छे होंगे। ओके, सो आई नो कि दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, सो मुझसे बहुत ज़्यादा गलती भी हुई है, कई जगह वर्ड्स मिस्टेक हैं, कई जगह करेक्शन करनी थी, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग और थैंक यू मुझे अभी तक सुनने के लिए, थैंक यू।